महंगी कारों की ट्रांसपोर्टेशन अब महंगी किरायों वाले ट्रकों पर नहीं बल्कि सस्ती माल बरदार ट्रेन पर की जाएगी। तकरीबन 100 गाड़ी मंगवाते हैं तो आपको 10 के करीब ट्रक चाहिए होंगे। 100 के करीब गाड़ियां हमारी एक ट्रेन लेके जा सकेगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ट्रांसपोर्ट करना यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, गाड़ियों को लेकर आना, ये तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। सो इससे फ़ायदा किन लोगों को होगा? देखें, इससे सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी इस चीज़ की वो ताजर बरादरी की तरफ से थी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाकिस्तान रेलवेज़ का इस्तेमाल किया जाए और जो वैगन्स हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है गाड़ियों की, आप जानती हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़ हो रही है। तो ये जब होगी तो इससे न सिर्फ ताजर बरादरी को फ़ायदा होगा बल्कि चूँकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आम जो ट्रकों की कॉस्ट है उससे कम होगी। ये तो हो गया आम फ़ायदा। फिर अगर इसके ऊपर चले जाएं, अगर पूरे पाकिस्तान के उस पर देखें माहौल पे असरात जो होंगे वो बड़े पॉजिटिव होंगे। अगर आप तकरीबन 100 गाड़ी मंगवाते हैं तो आपको 10 के करीब ट्रक चाहिए होंगे, जिसकी जो एनर्जी है यानी कि जो डीजल कंजम्पशन है वो आपको पता है कितनी ज़्यादा है और उससे फिर CO2 का अखराज भी ज़्यादा है। तो ये 100 के करीब गाड़ियाँ हमारी एक ट्रेन लेके जा सकेगी। हम 25 का रेक इंशाल्लाह वो करेंगे और हर जो वैगन है उसमें 4 SUVs या कार्स उसमें रखी जा सकेंगी स्पेशलाइज तरीके से इंटरनेशनल SOPs के तहत। उसके मुताबिक इसमें ट्रैफिक कंजेशन भी जो है वो कम होगी, जो कि रोड पे ट्रकों के चलने से बहुत ज़्यादा हो जाती है। कौन सी जगह हैं जहाँ से जो है वो हम लोग ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, कर सकते हैं? कौन कौन से शहर इस चीज़ में शामिल होंगे? देखें, अमूमी तौर पे कराची से गाड़ियाँ आती हैं, तो ये बाद में इसको फैलाया भी जा सकेगा कि किसी दूसरे शहर से भी अगर कराची की तरफ जो है आपने ट्रांसपोर्ट करनी है तो वी आर अवेलेबल। पाकिस्तान रेलवेज़ का फ्रेट जो है वो बहुत बड़ा हमारा जो सेक्टर है, तो इसको किसी भी जगह से किसी भी दूसरी जगह पे डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर के तो उस पर कंसिडर किया जा सकेगा। अगर इसकी अहमियत की तरफ देखा जाए तो इसमें अहम चीज़ जो है वो क्या हाईलाइट की जा रही है कि इसमें किस तबके के लोगों को फ़ायदा हो सकता है? इसके अलावा आपने जैसा बताया कि ताजर बरादरी जो है वो इसमें शामिल होगी, इसके अलावा आम आवाम के लोग जो है वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकेंगे या नहीं? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। अगर गाड़ियाँ आम मुसाफिर ने या किसी किसी बंदे ने मंगवानी है तो वो मंगवा सकेगा। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास उसकी फिजिबिलिटी कितनी है। तो अगर 4 गाड़ियाँ मंगवानी है तो एक उसमें कोच में आ सकेंगी, तो एडजस्ट की जा सकेंगी। तो उसमें उसको आम आदमी को फ़ायदा ये होगा कि जहाँ मार्केट रेट जो है 40 से 45 हज़ार इस टाइम चल रहा है एक गाड़ी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, तो ये कॉस्ट कम होगी। हम इसको कम रखेंगे ताकि जो है हम ना सिर्फ ताजर बरादरी को अट्रैक्ट कर सकें बल्कि हर वो शख्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन चाहता है थ्रू पाकिस्तान रेलवेज़ उसको भी अट्रैक्ट कर सकें। तो ये ट्रेन जो है वो किसी ख़ास किस्म की बनाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हम नॉर्मली देखें तो जिसमें हम सफ़र करते हैं वहाँ पर तो सीट्स लगी होती हैं, वहाँ पर बैठ के कंफर्टेबल आप जो है वो अपना सफ़र कर सकते हैं। सो इसमें क्या चेंजिंग जो है वो लाई जाएंगी? जी, इसको जो है ना हम जो कोचेज़ हैं हमारी उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बना रहे हैं, जिसमें फोल्डेबल रैंप्स होंगे और व्हील स्टॉपर्स होंगे। इसके अलावा हवा आने जाने के लिए जो है वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम होगा, जिससे ना सिर्फ गर्दो गुबार से बचा जा सके बल्कि हवा भी गाड़ियों को लगती रहे जो उनकी रिक्वायरमेंट हो। और इसके अलावा जो है उनको जो है ड्यूरिंग जर्नी कोई इस तरह की जो है अगर खुदा न खास्ता कोई ब्रेक वगैरह ये है उससे वो गाड़ी के आगे या पीछे जाने के इम्कानात ना हो। ये तमाम जो है पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ जो है हम पूरे उसमें वो बना रहे हैं सिस्टम अपना। और इसमें कोचेस स्पेशलाइज्ड किस्म की होंगी जो कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शुरू होने जा रही है इसकी।